हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप सभी बच्चे को पता है कि जैसे ही आरआरबी जेई सीबीटी 1 की रेस्पॉन्स की आई है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है, सर किस शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन से बेनिफिट मिल सकता है, सर नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में है क्या। बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं जिनसे जुड़े आपके सवालों के जवाब हमने दिए भी हैं। आप देखेंगे हमारे चैनल पर आपको 2 से 3 कट ऑफ से जुड़ा एनालिसिस देखने को भी मिलेगा। इसके अलावा मैं 9:15 पर आप लोगों के लिए लाइव भी आता हूं, जिससे कि आप लोगों के दिमाग में जो भी सवाल अभी तक चल रहे हैं उनके मैं जवाब दे सकूं। अब अगर हम लोग बात करें आज के इस वीडियो में, तो हम चर्चा करने वाले हैं वो शिफ्ट्स जिनको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, वैसे तो आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे कि अगर नॉर्मलाइजेशन की हम लोग बात करें तो सिर्फ शिफ्ट से नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलता नहीं है, सिर्फ शिफ्ट से नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलता नहीं है। लेकिन हमने सिर्फ एक पैरामीटर लिया है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे फैक्टर्स है। शिफ्ट हो गया, आपकी कितनी एक्यूरेसी है, उसका एवरेज मार्क्स कितना जा रहा है शिफ्ट का, उसमें क्वेश्चंस जो थे कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनका असर उस नॉर्मलाइजेशन पर पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये चीज बताने वाला हूं कि कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट जोन में जा रही है, डिफिकल्ट कैटेगरी में जा रही है, क्योंकि डिफिकल्ट होने से वहां पर नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमने जो डेटा का एनालिसिस किया उसके बेसिस पर आप लोगों के सामने 3 कैटेगरी की शिफ्ट हमने रखी है यहां पर। अगर मैं बात करूं फर्स्ट कैटेगरी, तो फर्स्ट कैटेगरी जहां पर हमने कहा कि जो शिफ्ट आपके पास में डिफिकल्ट हो सकती है, तो डिफिकल्ट में आपके पास में 17 तारीख की जो पहली शिफ्ट है, जो दूसरी शिफ्ट है और जो तीसरी शिफ्ट है, इसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखा गया है। ये आपके पास में डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में आ रही है। जो 16 तारीख की तीसरी शिफ्ट थी, यहां पर बहुत सारे बच्चों के रेस्पॉन्स से पता चल रहा है कि ये डिफिकल्ट में आ रही है, बहुत सारे बच्चे इसको मॉडरेट में ले जा रहे हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा ऑरेंज कर दिया है, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि हाँ ये है डिफिकल्ट में ही, लेकिन बहुत सारे रेस्पॉन्स मॉडरेट के लिए भी आ रहे हैं, तो इसको ऑरेंज कर दिया गया। पर मेनली इन तीनों के लिए हमें डिफिकल्ट बताया जा रहा है। अच्छा, डिफिकल्ट का मतलब भी यहां पर क्या है? डिफिकल्ट अगर मैं कहूं तो डिफिकल्ट से ज्यादा अच्छा वर्ड होगा लेंदी। वहां पर क्वेश्चंस लेंदी आए थे मैथमेटिक्स के अंदर भी, जिससे कि बच्चे पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। कुछ बच्चों को क्वेश्चन कुछ टफ भी लगे हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ओवरऑल इन शॉर्ट मैं कहूंगा कि सर यहां पर एवरेज मार्क्स कम हो सकता है। वहीं अगर हम लोग बात करें मॉडरेट केस में, तो मॉडरेट केस में आप इस चीज को देख सकते हैं कि जो 18 तारीख की 2 शिफ्ट थी, सेकंड और थर्ड, वहां पर आपका जो शिफ्ट है वो डेडिकेटेड, मतलब सभी बच्चों के जो मैक्सिमम बच्चों का रेस्पॉन्स है उसके हिसाब से वो मॉडरेट की कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन जो 16 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, उसमें बहुत सारे बच्चे उसको मॉडरेट की कैटेगरी में भी रख रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो उसको इजी की कैटेगरी में रख रहे हैं, इसलिए हमने इसके कलर को स्लाइटली चेंज कर दिया है। वहीं अगर हम लोग बात करें इजी कैटेगरी के अंदर, तो इजी कैटेगरी के अंदर जो 16 तारीख की पहली शिफ्ट है, उसमें सभी बच्चों का एक ही जवाब है, इजी। लेकिन वहीं अगर आप बात करेंगे 18 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है, उसके अंदर मैक्सिमम बच्चे उसको इजी बता रहे हैं, पर हाँ एक ऐसा मतलब स्टूडेंट का सैंपल भी है जो उसको मॉडरेट की कैटेगरी में दे रहा है, इसलिए हमने इसके कलर को स्लाइटली चेंज कर दिया। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि किस शिफ्ट के अंदर एवरेज मार्क्स जो है वो कम हो सकते हैं, और जिस शिफ्ट में एवरेज मार्क्स कम होने वाले हैं, कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में उन बच्चों को बेनिफिट मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चों को ये जो पॉइंट आपके सामने रखा गया है ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर आपने हमारे कट ऑफ एनालिसिस को, आपने हमारे ये जो हमने शिफ्ट का एनालिसिस करके आपको बताया है, ये सब देखने के बाद में ये डिसीजन ले लिया है कि हमारा सीबीटी 1 क्लियर हो चुका है, लगभग मैं मान सकता हूं ये सीबीटी 1 क्वालिफाई हो रहा है और हम सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो पा रहे हैं, सीबीटी 2 के लिए हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो आपने इजी प्रेप एप्लीकेशन के ऊपर अपने डेमो क्लासेस देख ली होगी, जहां पर आपको भले रियल टाइम डायग्राम्स हो, डेरिवेशंस हो, थ्योरी हो, या फिर आप देख सकते हैं 3D डायग्राम्स हो, जहां जहां पर जिस तरीके की चीजों की जरूरत पड़ रही है वहां वहां पर उस तरीके का एनालिसिस लेके बेस्ट से बेस्ट कंटेंट सीबीटी 2 के लिए, या मैं कहूं आरआरबी जेई के लिए आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। और आप सब बच्चों ने जितना प्यार इजी प्रेप को दिखाया है, हम आपको वादा करते हैं कि हम उससे भी बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, जिसके एग्जाम्पल आप यहां पर देख पा रहे हैं। और ये जो बेहतरीन कंटेंट है ये सिर्फ और सिर्फ आपको 699 रुपीज में मिलने वाला है। यानी कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 की तैयारी आप सभी बच्चे
699 रुपए में कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि सर हमारा CBT 1 क्वालिफाई तो हो रहा है, पर हम डिटेल में थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो डेडिकेटेड प्रैक्टिस बैच, प्रयास बैच सिर्फ 499 रुपीज में आप सभी बच्चों को मिल रहा है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, अगर आप चाहते नहीं सर हमें शुरू से RRB JEE CBT 1 CBT 2 की तैयारी करनी है, तो आपका लक्ष्य बैच 999 रुपए में CBT 1 प्लस CBT 2 में मिल रहा है। और वहीं अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर अभी तो हम बिगनर है, हमने RRB JEE, SSC JEE और स्टेट AE JEE को टारगेट करना है सर, तो आप सभी बच्चे उड़ान बैच के साथ जा सकते हैं, जो सिर्फ 1299 में आप सब बच्चों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और अगर आपने CBT 1 दे दिया है और CBT 2 के लिए आप जा रहे हैं, तो लक्ष्य CBT 2 सिर्फ 699 रुपए में। मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चे जो इजी प्रेप के साथ पढ़ रहे हैं डेफिनेटली अपनी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। और वो सभी बच्चे जो इजी प्रेप से जुड़ना चाहते हैं, जल्दी इजी प्रेप की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप स्टोर में जाके इन बैचेस को विजिट कर सकते हैं। किसी भी डाउट या किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर, मैं यहां पर आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिखा देता हूं, आई होप ये विजिबल होगा यहां पर, 7014639318। और मैं कोशिश करता हूं यहां पर मेंशन कर देता हूं, जिससे कि अगर किसी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट रहता है तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जाकर बात भी कर सकता है। तो यहां मेंशन कर देता हूं 7014639318। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप बात कर सकते हैं, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। इसके अलावा 9:15 पर इजी प्रेप के ऊपर आप सभी रेलवे के बच्चों के लिए स्पेशल सेशन होता है, जिसमें आप सभी बच्चों के जो भी सवाल रहते हैं उनके हम लोग जवाब देते हैं, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो सके। तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहां पर आपको AE JEE एग्जामिनेशन से जुड़े सभी जानकारी सही तरीके से और समय पे आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे चैनल इजी प्रेप के साथ।